हे एवरीवन, तो कैसे बच्चों। माय नेम इज अजय दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर फेवरेट चैनल दुबे जी फिजिक्स के बाबा। जैसे कि बच्चों मैंने आपको प्रॉमिस किया था, लास्ट टाइम ही बोला था कि मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम के पहले फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उसका क्विक रिवीजन करा के दूंगा। तो जो मैंने वादा किया था बच्चों, उसी वादा के साथ मैं आ गया हूँ चैप्टर नंबर 2 लेके। प्रीवियस चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से बताया और आपने बहुत अच्छे से मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है और बहुत अच्छे से मुझे क्या किया, उसको मुझे मोटिवेट कर दिया है कि सर बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो उसी मोटिवेशन को लेके मैं फिर से आ चुका हूँ आपके बीच में चैप्टर नंबर 2 को लेके। आई होप इसको भी अपना प्यार देंगे और सपोर्ट देंगे, उसको शेयर करेंगे और सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि इस समय बच्चों को इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ बताने जा रहा हूँ गाइस। तो मुझसे मिलने आप यहाँ पर भी आ सकते हो, दुबे जी फिजिक्स के बाबा जो हमारा चैनल है, तो उसको मतलब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये हमारा आईडी दुबे जी 09। और अगर कोई बच्चा मुझसे टेलीग्राम पर अगर हमसे संपर्क करना चाहता है तो दुबे जी डैश फिजिक्स के बाबा अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पर, तो आप मुझसे कनेक्ट होके आप इस चीज़ की नोट्स ले सकते हैं। और जो भी अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं तो उसको भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि उसको मैं सॉल्व करूँगा समय निकाल के गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। उसको बहुत ही कम समय में हमें रिवाइज करना है और उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो गाइस जैसे चैप्टर नंबर 2 है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसका वेटेज आपको एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर के लिए हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये गवर्नमेंट का रेडियोस टॉपिक्स ना होता तो कम से कम 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर था, लेकिन गवर्नमेंट ने रेडियोस टॉपिक्स किए हैं, इसलिए मैं आपको 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में से आने की संभावना बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ही, जिन चैप्टर के टॉपिक्स बहुत ही बढ़िया है, जिसमें फिलहाल आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते गाइस। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम 3 सेक्शन में इस टॉपिक को पढ़ते गाइस। पहला हम सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे, फिर इसको फ्लूइड एट रेस्ट पे पढ़ेंगे और फ्लूइड इन मोशन। मतलब जो चैप्टर है गाइस, ये 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। सरफेस टेंशन, फ्लूइड एट रेस्ट एंड फ्लूइड इन मोशन करके इस 3 भाग में इसको क्या किया गया है, डिवाइड करके दिया गया है, ठीक है गाइस। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन वह होता है जिसमें अमाउंट ऑफ एक फोर्स किसी एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ पर क्या करता है, एक्ट करता है, और वहाँ के फ्लूइड क्या हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। बहुत चिंदी था। आगे आ जाते हैं गाइस। प्रेशर क्या होता है? क्योंकि टेंशन रहेगा तो प्रेशर डेफिनेटली रहेगा। और प्रेशर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर गाइस अलग अलग टाइप से आपके लिक्विड पर, फ्लूइड पर एक्ट कर सकते हैं। पहली बात बता दो, फ्लूइड क्या होता है? वह चीज फ्लूइड कहलाता है जो गाइस क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं आगे प्रेशर के साथ। प्रेशर का तो एक फॉर्मूला तो बचपन से देखते आ रहे हो, प्रेशर का ये भी फॉर्मूला है, P = ρ/h(g)। रो मतलब डेंसिटी, एच मतलब हाइट और जी मतलब ग्रेविटी। मतलब कोई चीज मान लो भाई, कोई ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर है, तो उस ऑब्जेक्ट पर कितना प्रेशर हो रहा है अगर वो फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिमिलरली एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला ये है कि वो ऑब्जेक्ट कोई अगर आपने लिक्विड में डिप कर दिया है, उसके बाद लिक्विड से उसको बाहर निकाल रहे हो, तो उसमें प्रेशर में क्या चेंजेस आया है। मतलब डिप करते समय क्या प्रेशर था, डिप करने के बाद बाहर उसको निकाला आपने लिक्विड से, तो उसमें क्या प्रेशर आया है। उस प्रेशर की डिफरेंस को अगर आपको चेक करना है तो आप इस फॉर्मूले पर जाइएगा गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाइए। सरफेस एनर्जी गाइस, सरफेस एनर्जी टॉपिक बहुत ही आसान है। सरफेस एनर्जी भी देखा था हमने जब हमने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके लिया है। सरफेस एनर्जी कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब किसी लिक्विड के ऊपर क्या होता है, टेंशन आता है, तो वहाँ पे एक सरफेस एनर्जी जरूर क्रिएट होता है। इसका फॉर्मूला होता है E = TdA। E मतलब एनर्जी, T मतलब टेंशन और D मतलब एक एरिया होता है। एक एरिया पर जब टेंशन आता है तो वहाँ पर एनर्जी भी आ जाता है। और उसी से सिमिलर क्या होता है, वर्क होता है, क्योंकि एनर्जी वर्क का एक फॉर्म होता है। तो ये इसके जगह पे इस फॉर्मूले को भी आप लगा सकते हो वर्क के सेंस में, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला सेम होते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको कब इस्तेमाल करना है? जब आपको एयर ड्रॉप दिया रहेगा गाइस। सेकंड आ जाइए, सेम फॉर्मूला है गाइस, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे देखो 2 2 लगा हुआ है। क्या लगा है? 2 and 2 लगा हुआ है।
टू, देखो यहाँ पर क्या टी दिए है और टी दिए, यहाँ पर टू टी दिए है, तो इसके किसके लिए इस्तेमाल करना गाइस, सॉप बबल के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर एयर ड्रॉप आएगा, ठीक है गाइस, तो आप इस फॉर्मूले पे जाइएगा, ड्रॉपलेट्स वगैरह के लिए आएगा तो इस फॉर्मूले पे जाएगा। अगर सॉप बबल का आता है, उसमें आपको सरफेस एनर्जी वर्क डन निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगा, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेशर से रिलेटेड और भी है, जैसे कि प्रेशर ही आपको निकालना है, प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। तो अगर अब बेटा, अगर आपके सामने सॉप बबल आता है, क्या आता है गाइस, सॉप बबल, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर सॉप बबल। तो गाइस आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सॉप बबल के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सॉप बबल के लिए आप इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब अगर आपके सामने एयर ड्रॉप आता है गाइस। क्या आता है गाइस, एयर ड्रॉप। क्या आता है, एयर ड्रॉप आता है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए किसी भी फॉर्मूले को किसी भी बीच में मत लाइएगा, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको मैंने ट्रिक बता दिया है कि ये फॉर्मूला एयर ड्रॉप देखेगा, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते देखने का एयर ड्रॉप है क्या, उसमें प्रेशर निकालना है, टेंशन दिया है, रेडियस दिया है, तो फटाक से ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेने का, ठीक है। अगर सॉप बबल दिया है गाइस और टेंशन रेडियस वगैरह दिए गए हैं, तो आपको पता है ना क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना गाइस, बता दो, इस फॉर्मूले पे जाना, ये वाले पे, ठीक है। ये आपको फर्क पता होना चाहिए। आज ये नेक्स्ट वाला गाइस जो है H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, दिस इज व्हाट कैपिलरी राइज और फॉल। बच्चों कैपिलरी राइज कब करेगा और कैपिलरी फॉल कब करेगा, राइज करना, फॉल करना, ठीक है। जो कैमरा भी राइज फॉल कर रहा है, तो गाइस ये आपको कैपिलरी राइज और फॉल के चक्कर में निकालना है। जो आपका फॉर्मूला ये होता है, हाइट से पता चल जाता है, राइट, कितना राइज हुआ कितना फॉल हुआ है। 2t cos थीटा रो आर जी, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है गाइस। कॉस थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो रहेगा तब, हमेशा जीरो नहीं होता है, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया रहेगा तो आपको कॉस का वो एंगल लेना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो कॉस जीरो लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आ जाइए गाइस, अगला करते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड इन मोशन। चैप्टर के दूसरे पड़ाव में पढ़ जाते हैं। फ्लूइड इन मोशन जो क्या होता है, इसमें हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बातें ज़्यादा करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी कब होता है, जब गाइस स्ट्रीम लाइन जो फ्लो होता है वो सडनली क्या हो जाए, टर्बुलेंट फ्लो हो जाए, तब क्या हो जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाता है। जैसे कि एक आम इंसान के अंदर अचानक से क्या आ जाए, अपरिचित आ जाए, या आम लड़की के अंदर अचानक से कोई वो आ जाए, क्या बोलते हैं, वो पिक्चर देखा है ना आपने, भूल भुलैया, चंद्रमुखी आ जाए, या किसी आम आदमी के इंसान में अचानक से कंचना आ जाए। तो वैसे कोई आम आम फ्लो है, कोई नॉर्मली फ्लो कर रहा है कोई चीज़, उसमें वो अचानक से एकदम तबाही वाला फ्लो करने लगे ना, बहुत तेज फ्लो करने लगे, तो भाई उस फ्लो को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी का फ्लो कहते हैं। मतलब वो वेलोसिटी, मतलब जो फ्लो है बहुत तेज फ्लो चल रहा है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आर एन इक्वल टू वी सी रो डी अपॉन ईटा। ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर है, ये आपका बेटा क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये रो है, ये डिस्टेंस है, ये आपका विस्कोसिटी है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ऐसे क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नीचे आ जाइए गाइस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर है 1000 से, ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाता है, लेस हो जाता है और नंबर बढ़ जाता है, 2000 हो जाता है, तो आपका ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। मतलब स्ट्रीम लाइन अगर बढ़ जाता है तो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, और टर्बुलेंट फ्लो बन गया मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला आ जाता है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, जो कि वीजी से डिनोट कर सकते हो, डीवी बाई डी एक्स होता है गाइस। क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इससे आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है, और ये विस्कस फोर्स के साथ आपको पता चल जाता है, जो हमेशा फ्लूइड के अंदर रहता है। जैसे कि नदी है, नदी का जो निचला लेयर रहता है उसमें जो पानी बहता है, तो उसमें जो पानी जो नीचे का जो लेयर रहता है पानी का, उसमें हमेशा वेलोसिटी ग्रेडियंट रहता है, क्योंकि उसके पास विस्कस रहता है, जो हमेशा जमीन के निचले स्तर से पानी के ऊपर लगता है, ठीक है। विस्कस फोर्स क्या होता है गाइस, विस्कस फोर्स मतलब होता है कि कोई चीज कितना फास्ट फ्लो कर सकता है, कौन चीज कितना स्लो फोर्स
स्लो फ्लो कर सकता है वही विस्कस होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ग्लास है, एक ग्लास में वाटर है और एक ग्लास में हनी है गाइस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मैंने ग्लास को भी ऐसा फेंक दिया पानी और हनी को भी फेंक दिया, बताओ जरा पानी ज़्यादा फ्लो करेगा कि हनी ज़्यादा फ्लो करेगा? तो आपका आंसर रहेगा सर, पानी ज़्यादा तेज़ फ्लो करेगा और हनी कम फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि हनी में विस्कस ज़्यादा है, वो उसके अंदर स्टिकनेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से उतना फास्ट फ्लो नहीं कर पाएगा जितना कि हनी, मतलब जितना कि वाटर फ्लो कर रहा है गैस, ठीक है। तो क्योंकि हनी में विस्कस फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्लो कम कर पाता है। विस्कस फोर्स ज़्यादा होने पर कोई भी मोशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो विस्कस फोर्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला जाना पड़ेगा, F इक्वल टू ईटा ए dv बाई डी एक्स। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे आ जाते गाइस, जो कि लास्ट फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए स्टोक अंकल ने बताया था, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप एक और विस्कस फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है गाइस। तो आप इस दोनों विस्कस फोर्स में देखने का, अगर उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया गया है तो पिछले वाला इस्तेमाल करने का। वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं दिया है, रेडियस वगैरह दिया गया है सिर्फ, और वेलोसिटी दिया गया है नॉर्मली, तो वहाँ पर आप स्टोक अंकल का फॉर्मूला इस्तेमाल करके विस्कस फोर्स निकाल सकते हो। और इसी तरह से हमने चैप्टर को विद इन अ मिनट, कुछ ही समय में चैप्टर रिवाइज कर ले। तो चैप्टर कैसा था आप मुझे बताइएगा। मैंने शॉर्टकट रिवाइज करने की कोशिश की है, और जो भी मैंने बताया सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया गाइस, उसको ध्यान दीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।